हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है हम लोग से कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए, समीकरण हल करने की 3 विधियों को हम लोग को पढ़ना है इस बुक में, और प्रत्येक विधि को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है आप लोग का प्रतिस्थापन विधि, दूसरा मेथड है विलोपन विधि, और तीसरा मेथड है बीजगुणन विधि। ठीक है, और प्रत्येक विधि को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि को ही सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग यह समझिए कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से किसी वस्तु को हटा के दूसरे स्थान पर रख देना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। ओके, अब इसी मेथड का उपयोग हम लोग यहाँ करेंगे। अब देखिए, x प्लस वाई बराबर क्या है 14, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, तब इसमें प्रतिस्थापन में क्या करना होता है हम लोग को कि समीकरण नंबर 1 से अगर x या y का मान हम लोग निकालेंगे तो उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, और अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 से x या y का मान निकालते हैं तो उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। मतलब कि जिससे निकालेंगे हमको उसी में नहीं रखना होता है, उसको हम लोग अलग समीकरण में रखना होता है। 1 से निकालेंगे x या y का मान तो 2 में रखेंगे, 2 से x या y का मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से उठाते हैं हम लोग। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x प्लस वाई बराबर 14 है। अब हम लोग x का मान निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस वाई है, बराबर के उधर जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, तो क्या हो गया 14 माइनस वाई। x का मान निकल के आ गया। अब देखिए हम x का मान निकाल दिए, किससे निकाले हैं 1 से निकाले हैं। और जब हम लोग 1 से निकाले हैं x का मान तो उसको 1 में ही नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 में रख देंगे तो फिर हमको निकालने का फायदा क्या हुआ, फिर वही आ जाएगा। इसलिए हम 1 से निकाले हैं x का मान, तो अब x का मान हम लोग किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर 2 से अगर आप लोग, मैंने अभी x का मान निकाला, आप लोग चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो ठीक है, तो उसको y की जगह पर रख देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग किसका मान निकाले हैं, x का। x का मान कितना निकल के आ गया 14 माइनस वाई। किससे निकाले हैं, 1 से निकाले हैं। तब अब हम लोग इसको 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ओके, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में रखेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए x का मान किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि 1 से निकाले हैं। 2 में रखने पर अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते। ओके, चलिए 2 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान क्या निकाले हैं 14 माइनस वाई, तो x की जगह पर रख देंगे 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई। अगर y का मान निकालते तो y की जगह पर रखते। ओके, तो x जगह पर रख दिए 14 माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई है, इसे माइनस वाई को जो कहते हो उतार दिए, बराबर 4। ठीक है, या 14, देखिए माइनस वाई क्या हो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चीज माइनस से हो जाएगा, वाई क्या हुआ 2y बराबर 4, या माइनस 2y बराबर, देखिए इधर 4 है, ये प्लस 14 है, बराबर किधर हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। ओके, या माइनस 2y बराबर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 14 घटाएं क्या होगा, माइनस 10, या y बराबर, ये माइनस 2 गुना में है, बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस 10 बटे में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, y का मान कितना निकल के आ गया 5, यानी y बराबर 5। y का मान निकल के आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, x का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, y का मान चाहे तो आप 1 में रख दें या तो 2 में रख दें, x का मान निकल जाएगा, जो आपकी इच्छा। तो y का मान 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
आप स्वतंत्र हैं, आपका 1 में रखना है आपको 1 में रखिए, 2 में रखना है 2 में रखिए। समीकरण नंबर 1 क्या है हम लोग का, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब y का मान कितना निकल के आया है 5, तो y की जगह पर कितना रख देंगे 5, x प्लस वाई की जगह पर हो गया 5 बराबर 14, या x बराबर देखिए प्लस 5 है, बराबर किधर आएगा -5 हो जाएगा, कितना हो गया 14 माइनस 5, यानी x बराबर प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 गया 9। ठीक है, तो x का मान निकल के आ गया 9 और y का मान निकल के आ गया 5। यहाँ आप लिख लीजिए x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हम लोग का s माइनस टी बराबर 3, s बटे में 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और देखिए जो समीकरण नंबर 2 है हम लोग का, इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बटे में है, तो बटे में है तो इसको थोड़ा इस रूप में कर लेते हैं पहले समीकरण जैसा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 2 का एलसीएम कितना हुआ 6, देखिए 3 दूना के 6, 2 बार में 2 में s का मल्टीप्लाई कीजिए क्या हुआ 2s, यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 2 तिहाई 6, 3 बार में 3 में t का गुना कितना कितना हो गया 3t बराबर 6। ओके, भिन्न का जोड़ घटाओ तो आप लोग को आता ही होगा, बस भिन्न का जोड़ घटाइए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको आगे सोल्व करते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिखा तिखी गुना, तो 1 से अगर 2s प्लस 3t में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यही आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36। ठीक है, ये निकल के आ गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। ये हो गया हम लोग को समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग सोल्व कर लिए। अब देखिए, अब हम लोग समीकरण नंबर 1 से यस या टी का मान निकाल के उसको 2 में पुट कर देंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है हम लोग का, s माइनस टी बराबर 3, यही है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर देखिए माइनस टी है, बराबर कितना हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा 3 प्लस टी। ओके, s का मान निकल के आ गया क्या 3 प्लस टी, किससे निकल के आया है 1 से, तब इसको हम लोग किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखेंगे। s का मान कितना गया 3 प्लस टी। अब लिखिए s का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में, क्योंकि 1 से निकाले हैं, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है नोट कर लेते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36। s की जगह पर s का मान रख देते हैं, s का मान आया है 3 प्लस टी, यहाँ देखिए 2s है तो 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं गुणा चिन्ह छुपा हुआ है s का मान कितना है 3 प्लस टी, रख देते हैं 3 प्लस टी, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दिए, 3t को ज्यों का त्यों उतार देते हैं बराबर 36। ओके, या इसका गुना इसमें भी, इसका गुना इसमें भी, दोनों में, क्योंकि यहाँ गुना छिपा हुआ है। 2 तिहाई 6 प्लस है प्लस का चिन्ह दे दिए, 2 में t का गुना कितना हुआ 2t प्लस 3t बराबर 36। ओके, 6 प्लस 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 2t 3t कितना हो गया 5t बराबर 36, या 5t बराबर देखिए प्लस 6 है, बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 36 माइनस 6, या 5t बराबर प्लस माइनस माइनस 36 में से 6 गया 30, 5t बराबर कितना गया 30, या t बराबर 5 गुना में है, बराबर कितना आ जाएगा भाग में हो जाएगा, कितना हो गया 30 बटे में 5, 5 छके 30, t बराबर कितना निकल के आ गया 6, t का मान कितना निकल के आ गया 6। अब t का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दीजिए, जो जिसमें आपकी इच्छा करे। t का मान चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं क्योंकि इजी है, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण नंबर 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यही हमारा समीकरण 1 है। तो s को s छोड़ दिए, माइनस टी का मान कितना निकल के आया है 6, यहाँ 6 रख देते हैं, बराबर 3, या s बराबर 3, ये माइनस 6 है, बराबर किधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 6, या s इक्वल टू प्लस 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 6 3 9, s का मान कितना निकल के आ गया 9, यहाँ नोट लिख लीजिए, s बराबर 9 और t बराबर 6, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है हम लोग का 3s माइनस वाई बराबर 3, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और दूसरा है हम लोग का 9s माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, जो दूसरा समीकरण है, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जब इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, तितली के 9, 3 s को s हो गया, माइनस यहाँ से 3 निकाल लिए, यहाँ बचा क्या y को y छोड़ दिए, बराबर 9, या 3s माइनस वाई बराबर 3 इधर गुना में है, बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो गया 9/3, तितली के 9, या 3s माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। ओके, अब ध्यान दीजिए थोड़ा आप लोग, समीकरण नंबर 1 क्या है, 3s माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण नंबर 2 क्या निकल के आ गया, 3s माइनस वाई बराबर 3। ध्यान से देखिए, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों बराबर ही है। तो जब दोनों बराबर ही है तब इसका मान आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है। समीकरण x या y का मान निकालने के लिए कम से कम 2 तो समीकरण होना चाहिए, और दोनों समीकरण बराबर है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, मतलब कि इसका क्या है, अनगिनत हल है। इसमें x या y का मान क्या होगा, अनगिनत होगा। अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा पिछले अभ्यास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए आप कि चलिए a1 निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग a1 बटे में a2 बराबर a1 बटे में a2 निकालते हैं, b1 बटे में b2 निकालते हैं, निकाल के चेक करते हैं हम लोग, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 निकाल के हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए a1 बटे में 2, a1 का मान कितना है 3 रख दिए, पिछले अभ्यास में आप लोग पढ़ चुके हैं, निकालना बटे में a2, समीकरण नंबर 2 पे आइए, a2 का मान कितना है 3 ही हो गया, 3 से 3 कैंसिल, कितना निकल के आ गया 1। ओके, चलिए ये आप लोग a2 यहाँ 3 न रख के जो समीकरण नंबर जो दिया है ना उसको रख लीजिए आप, ये भी सही है। अब मैं इसको रख के दिखाता हूँ आप लोग को, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे वैसे भी कर सकते थे, चलिए ऐसे दिखा, इसी समीकरण पर दिखा देता हूँ आपको। तो a1 का मान कितना है 3 हो गया, a2 का मान कितना है 9 लिख दिए, देखिए 3 का ही 3, तितली के 9, कितना निकल के आ गया 1/3। ओके, चलिए अब b1 बटे में b2 देखते हैं, b1 का मान क्या है -1 रख दिए, बटे में b2 का मान क्या है -3 रख देते हैं, -3 रख देते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1/3। अब c1 बटे में c2 देखते हैं, देखिए ये बराबर 3 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो c1 का मान कितना आ गया -3, अब बटे में c2 का मान देखिए +9 है, इधर जाएगा -9 हो जाएगा, -9, c1 बटे में c2 का मान क्या आ गया, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का ही 3, तितली के 9, निकल गया कितना आ गया 1/3। ध्यान से देखिए आप लोग, a1 बटे में a2 का मान भी 1/3, b1 बटे में b2 का मान भी 1/3, और c1 बटे में c2 का मान भी 1/3, तीनों सेम आ गया। हम लोग क्या पढ़े हैं, a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के, और बराबर है c1 बटे में c2 के। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है, अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत हल होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, अनगिनत हल होता है, हम लोग पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं। मतलब कि जो समीकरण नंबर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसके क्या होंगे, x और y के अनगिनत हल होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इसको, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। जो ये ऐसा करते हैं कि जो हमारा समीकरण जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.2x हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 2/10x। ठीक है, प्लस दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 3/10y बराबर ये क्या हो जाएगा 13/10। ओके, इसको तो सोल्व कर लिए। अब इसका क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। 10 का लसा क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। 10 में 10 से भाग किए एक बार में, एक में 2 गुना क्या हुआ 2x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। 10 में 10 से भाग किए एक बार में, एक में 3 का गुना 3 हो गया, y का y हो गया बराबर इसको ज्यों का त्यों उतार दिए 13/10। ओके, अब देखिए इसका भी हर 10 है, इसका भी हर 10 है, 10 से 10 कैंसिल, क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 0.4x इसको क्या लिख सकते हैं 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। ठीक है, अब इसका लसा निकालते हैं। 10 का लसा क्या हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 4x प्लस ये हो गया आपका 5y बराबर 23/10। ओके, इसका भी हर 10 है, इसका बराबर के दोनों तरफ 10 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया हम लोग का 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसको हमको हल किसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण नंबर 1 और 2 हम लोग को मिल गया सोल्व करके। अब 1 से निकालेंगे तो उसको 2 में रखेंगे। चलिए समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 3y है बराबर किधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हुआ 13 माइनस 3y या x बराबर ये दोगुना में है बराबर किधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो गया 13 माइनस 3y बटे में 2। x का मान कितना निकल के आ गया 13 माइनस 3y बटे में 2। अब समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाले हैं तो इसको किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं। 2 क्या है हम लोग का नोट कर लेते हैं, 4x प्लस 5y बराबर 23। यही हम लोग का समीकरण नंबर 2 है। चलिए मान पुट करते हैं, मान रखते हैं। 4 को 4 छोड़ दिए इंटू x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटे में 2। ओके, प्लस का चिन्ह x मान रख दिए, यहाँ क्या बचा प्लस छोड़ दिए, यहाँ क्या 5y को 5y ज्यों का त्यों उतार दिए बराबर 23। ओके, ये देखिए ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है, तो 2 दूना के 4। अब इसका गुना इसमें भी, इसका गुना इसमें भी, तो क्या हुआ 13 दूना के 26 हो गया, प्लस माइनस 3 दूना के 6y प्लस 5y को ज्यों का त्यों उतार दिए बराबर 23। ओके, या 26, ये देखिए माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा। अब 5y में से 6y घटेगा, क्या हो गया माइनस y बराबर क्या हो गया 23 या माइनस y बराबर 23। देखिए प्लस 26 है बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 26 या माइनस y बराबर प्लस माइनस 23 में से 26 नहीं घटेगा यानी माइनस में आएगा, और 26 में से 3 घटाया कितना हो गया 3। कितना निकल गया 3। देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो y इक्वल टू क्या निकल गया या y इक्वल टू 3। y का मान कितना निकल के आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। रख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। 1 क्या है हम लोग का, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2x को जो कहते हैं छोड़ दिए, प्लस 3y है, 3 इंटू y का मान कितना आया है 3, या हम लोग 3 रख दिए, बराबर 13, या 2x प्लस का चिन्ह है, प्लस तितली के 9 बराबर क्या हो गया 13, या 2x बराबर प्लस 9 है, बराबर किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, या x बराबर 2 गुना में है, बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 बटे में 2, 2 दूना के 4। x मान कितना निकल के आ गया 2, x का मान 2 निकल के आ गया, और y का मान 3 निकल के आ गया। ठीक है, x का मान 2, x का मान 2, y का मान 3, यही हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 से उठाते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है हम लोग का, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए √2x बराबर क्या हो गया, प्लस √3y है, बराबर को उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस √3y क्या हो जाएगा, माइनस √3y माइनस √3y, या x बराबर √2 गुना में है, बराबर किधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो माइनस √3y बटे में √2, ये निकल गया x का मान। अब हम लोग x का मान किससे निकाले हैं 1 से, तो इसको रखेंगे किस में, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, यही हम लोग का समीकरण 2 है। अब x का मान पुट करते हैं समीकरण नंबर 2 में, √3 को √3 छोड़ देते हैं, इंटू x मान कितना निकल के आया है, माइनस √3y बटे में √2। ठीक है, ये माइनस है, माइनस को जो कहते हैं छोड़ दिए, √8y को √8y छोड़ दिए, बराबर 0। ठीक, देखिए ऊपर को ऊपर गुना, तो √3 में √3 का गुना कितना हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल, √3 में √3 गुना √9, और √9 का वर्गमूल 3, तो कितना हो जाएगा 3y, माइनस को माइनस हो गया, बटे में √2 माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं कि देखिए y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, y हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, y कॉमन निकाल लेते हैं। जब y यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा क्या, -3 बटे में √2 माइनस यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या -√8 बराबर 0, या y बराबर देखिए ये गुना में है, ये पूरा क्या है गुना में है, बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 बटे में -3 बटे में √2 और माइनस √8। और देखिए किसी संख्या से अगर 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, आप चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, चाहे इतना पे छोड़ दीजिए, अगर इससे किसी संख्या में गुना करेंगे तो क्या हो 0 ही होगा, इसलिए y का मान क्या निकल के आ गया, y बराबर 0, y का मान कितना निकल के आ गया 0। अब y का मान 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान 1 में रखने पर ठीक है, 1 क्या है हम लोग का √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x को √2x से छोड़ दिए, प्लस √3 इंटू y का मान कितना है 0 रख दिए, बराबर 0, या √2x प्लस
√3 में 0 गुना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0। √2x बराबर क्या हो गया, 0, या x बराबर √2 गुना में है, बराबर कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना हो गया, 0/√2, या x बराबर, अब किसी संख्या से 0 में भाग करने, √2 से जब 0 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो x मान आ गया 0। ठीक है, x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। यहाँ लिख लीजिए x बराबर 0 और y बराबर 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू।